डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रीड लाइन एंड रीड लाइंस फंक्शन इन पाइथन। तो है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन फाइल सिस्टम में जब भी हम बात करते हैं हमारे बेसिक फंक्शंस की, तो यहाँ पे रीड लाइन या फिर रीड लाइंस के बारे में इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो मैं विद एग्जीक्यूशन यहाँ पे समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें रीड फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि आपने अगर सिंपल मेंशन कर दिया रीड, तो ये सारी फाइल को रीड कर लेगा। जैसे मैंने यहां पे एक फाइल क्रिएट की हुई है new.txt नाम से। अब ये जो new.txt नाम की फाइल है, यहां पे मैंने किया क्या, इसको रीड सिंपल ओपन कर लिया। आपको पता है ओपन तो करना जरूरी है, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। ओपन कर लिया, रीड मोड लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही होता है। और फाइल पॉइंटर हो गया यहाँ पे f, और यहां क्या किया f.read। अब फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है सारा रीड कर देगा। अब देखो, फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी काफी कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जो भी लिखा हुआ है वो सारा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो, f.read को प्रिंट में, जैसे यहाँ पे तो f.read सिंपल लिखा, आप प्रिंट f.read भी लिख सकते हो, बात एक ही है। आप इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लो, तो यहाँ पे भी देखो इसने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन फर्क क्या रखा, इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग में आ रहा है डेटा, और यहाँ पे हर लाइन के बाद जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसमें हर लाइन के बाद जहां पे वो एंड हो रही है लाइन, उसके बाद उसने /l लिख दिया। यहां पे इसने क्या किया, f.read में पहली लाइन खत्म होने के बाद जहां पे मैंने डॉट लिखा था, उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली जो मेरी फाइल में डेटा लिखा है उसी फॉर्मेट में दिखा दिया। यहां पे कॉन्टिन्यूस है और /l लगा रहा है जहां पे लाइन खत्म हो रही है, यहां पे /l नहीं लगा रहा, डायरेक्टली जो मेरा डेटा एज इट इज लिखा हुआ है इस फाइल में उसी को ही शो कर दिया। तो ये बेसिक सा फंक्शन है रीड का। अब इसमें क्या पूछ लेते हैं, इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो रीड क्या कर रहा है, सारी की सारी जो कंटेंट है, पूरा का पूरा कंटेंट है, एवरी कंटेंट, इसको हम बाइट भी बोल सकते हैं। जैसे जितने बाइट में मेंशन करूंगा, यहां पे कुछ नहीं मेंशन किया तो सारा रीड कर लिया। अगर लेट्स से मैं यहां पे मेंशन कर दूं 5, तो यानी ये फर्स्ट 5 कैरेक्टर को रीड कर लेगा। ये लो जी, पहले 5 कैरेक्टर को रीड कर लिया। देखो 1 2 3, ये स्पेस था 4 हो गया और एस हो गया 5, तो पहले 5 कैरेक्टर को रीड कर लिया। बस जो आप मेंशन करोगे उस हिसाब से वर्क करेगा। इसमें एक और वेरिएशन मैं करता हूं, f.read, मैं दोबारा से फिर लिख दिया यहाँ पे f.read, और यहाँ पे दोबारा क्या कर दिया मैंने, 5 कर दिया। f.read 5, f.read 5। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन हो रही है। ये एक्चुअल में क्या हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है। जो आपका पॉइंटर है, फाइल पॉइंटर जो है ना, वो क्या होता है, जैसे ही आप रीड करते हो वो मूव करता है। जैसे ये देखो, आप इस एग्जांपल से ले सकते हो। मैंने पहले क्या किया, f.read 5, क्या किया उसने, 1 2 3 4 5, वो फाइल पॉइंटर जो है वो 5 कैरेक्टर आगे मूव कर गया, 5 बाइट आगे मूव कर गया, मतलब वो एस पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैंने दोबारा फिर नेक्स्ट 5 रीड कर लिए, तो उसने 1 2 3 4 5, तो TUDEN, और लिख लो जी TUDEN प्रिंट हो गया। ये पॉइंट याद रखना। तो इस तरीके से आपका जो फाइल पॉइंटर है वो आपका जो पॉइंटर मूव करता रहता है, और उसकी मूवमेंट भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। जैसे इसमें अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि एट प्रेजेंट मेरा फाइल पॉइंटर किस पॉइंट पे है, किस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे है या बाइट पे है, तो देख लो जी, जैसे ही आप टेल करोगे f.tell 10 आ गया। और देख लो जी 10 पे ही है। कैसे, पहले 5 रीड किए तो हाई HII 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 5 रीड किए 1 2 3 4 5, तो टोटल 10 पे मेरा यहाँ पे n पे जो है वो खड़ा है फाइल पॉइंटर, तो यानी इसने पोजीशन बता दी 10। तो ये इंपॉर्टेंट फंड है, कई बार पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब देखो f.tell तो 10 पे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं दोबारा 0 पे लेके आना चाहता हूं। ये जो मेरा पॉइंटर 10 पे पहुंचा, इसको मैं दोबारा लेट्स सपोज 0 पे लाना है, तो क्या करते हैं, f.seek बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिस्टम कॉल भी आप बोल सकते हो या सिंपल फंक्शन भी बोल सकते हो। सीक का फंडा ही ये है कि जो आपका पॉइंटर है ना, उसको आप कहीं पे भी मूव करना चाहते हो वो उसी जगह पे मूव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, यहाँ पे मैंने 0 किया, तो अब मैं दोबारा से 0 करने के बाद अगर मैं दोबारा से टेल करता हूं, तो देख लो जी, ये आपका जो है वो f डॉट, अच्छा उसको मैंने रिमूव कर दिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे f डॉट
सीक कर दिया और मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। और लेट्स सपोज इसको मैं एंटर करता हूं तो ये देख लो जी आपका 0th पोजीशन पे जो है वो पॉइंटर मूव कर गया। अब मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूं, जैसे मैं अगर चाहता हूं, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि ये मूव कर जाए 15th पोजीशन पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे f.seek जो है वो 15 कर देता हूं और यहाँ पे 15 पोजीशन पे क्या कर गया, मूव कर गया। तो f.tel करते हैं, तो जैसे ही f.tel किया तो यहाँ पे देख लो जी 15 पोजीशन पे वो पॉइंटर मूव कर गया। अब आप जो भी रीड करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ रीड करना चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि 15 पे पहले पहुंचा दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे पहुंचा दिया। उसके बाद अगर आप रीड करते हो और वो नेक्स्ट इसके वाला रीड करेगा उसी सेम फॉर्मेट में, देखो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूं, मैंने उसके बाद कर दिया 5, अब पता है क्या करेगा वो, नेक्स्ट यहाँ पे पहुंच गया था, उसके बाद उसने 5, जो नेक्स्ट 5 जो है वो यहां तक रीड किया। यही इसकी ब्यूटी है, 1 2 3 4 5, तो इसने नेक्स्ट वाले 5 रीड किए। तो आप फाइल पॉइंटर को कहीं पे भी, इस जो रीड राइट पॉइंटर को कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर बाइट को रीड कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंडा था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, अगर आप लाइन बाय लाइन जो है वो एक्सेस करना चाहते हो, कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए f.seek पहले 0 पे ले आओ। अगर ऑलरेडी 0 है पे तो बात खत्म, लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे है तो आप पहले उसको 0 पे ले आओ और उसके बाद फॉर लाइन इन f प्रिंट लाइन। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फॉर लाइन इन f प्रिंट लाइन कर रहा हूं। तो देख लो जी इसने क्या किया, फॉर एवरी लाइन इन f रीड प्रिंट ऑल द लाइंस। तो देख लो जी सारी लाइंस जो है वो जो मैंने फाइल में लिखी हुई हैं उसको लाइन बाय लाइन जो है वो प्रिंट कर दिया। तो आप लूप लगा के भी इस तरीके से रीड कर सकते हो। देन आ गया जी हमारे पास रीड लाइन। अब रीड लाइन का फंडा पता क्या है, बाय डिफॉल्ट ये पहली लाइन को ही रीड करता है। जो भी आपके, जैसे मेरी इस फाइल में पहली लाइन क्या है, ये वाली, तो बाय डिफॉल्ट ये पहली लाइन को ही रीड करेगा। जैसे अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं करता, बीच में मैं इसको खाली रखता हूं, तो मैंने सिंपल ये लिखा रीड लाइन, तो इसने क्या किया, पहली लाइन को रीड कर लिया। जहां तक आपका स्लैश है, मतलब जहां पे खत्म नहीं होता तब तक वो पहली लाइन को कंसीडर करेगा और उसी को ही प्रिंट करेगा। हाँ, इसके बाद अगर आप दोबारा फिर लिख देते हो f.read_line, तब ये दूसरी लाइन को, क्योंकि आपने 2 बार लिख दिया ना, तो अब इसने क्या किया, पहली रीड लाइन ने पहली रीड लाइन को रीड कर लिया। अब पॉइंटर जो है वो मेरा दूसरी लाइन पे आ चुका है, तो जैसे ही आपने दूसरी बार किया तो उसने दूसरी लाइन को कर दिया। तो करेगा एक बार में एक लाइन को ही प्रिंट। अगर आप मल्टीपल को प्रिंट करना चाहते हो तो रीड लाइंस, नाम से पता लग रहा है प्लूरल है यहाँ पे, तो रीड लाइंस करोगे तो ये सारी लाइंस को, और ये शो भी किस फॉर्म में करेगा, लिस्ट की फॉर्म में शो कर देगा। तो लिस्ट में जैसे ये पहली लाइन पूरा हो गया, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। तो ये बेसिक सा फंडा है रीड लाइंस का। एक और इसमें लास्ट में पॉइंट है, रीड लाइन में आप ये भी मेंशन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पहली लाइन बाय डिफॉल्ट ये रीड करता है, ये वाली। अब मैं अगर इसमें मेंशन कर दूं 20, तो ये पता क्या करेगा, पहली लाइन के 20 कैरेक्टर को ही रीड करेगा, पहली लाइन के 20 कैरेक्टर को ही रीड करेगा। अब आप कहते हो सर ऐसे करते हैं, इसमें आप 20 की जगह 200 कर देते हैं, तो यानी 200 तो ऑब्वियसली पहली लाइन से नेक्स्ट वाली में भी आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, 200 कर दिया, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करता हूं कि 200 करके एग्जीक्यूट करता हूं, क्योंकि 200 कैरेक्टर में तो वो नेक्स्ट लाइन पे भी चला जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, क्या, पहली लाइन ही रीड करेगा। हालांकि 200 कैरेक्टर में वो दूसरी लाइन भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, लेकिन उसने बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम जो है वो पहली लाइन को ही रीड करता है। लेकिन अगर आप कम करवाना चाहते हो करवा सकते हो, लेकिन अगर आप वैल्यू बहुत बड़ी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहली लाइन को ही रीड करवाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द रीड लाइन, रीड एंड रीड लाइंस। थैंक यू।